के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी है। सर, पहले तो शुभकामनाएं। आपने लोकसभा भी सीट जीती थी, विधानसभा में भी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको प्यार दिया है और साथ में अगर देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को साफ कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री का जो पहला संकल्प है वो है गरीब कल्याण का संकल्प। देश की राजनीति में गरीब की बात होती रही, गरीबी की बात होती रही, योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन सब पर प्रश्न चिन्ह रहा है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का की शुरुआत की, उसमें दो रास्ते निकाले। परिवार को 35 किलो अनाज देना और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज। लेकिन उसके बाद भी चुनौतियां थी। लेकिन मैं उनके 2-3 प्रयासों को जरूर कहूंगा जो सर्वव्यापी है। जब भी कोई प्रवासी मजदूर अपने राज्य से बाहर जाता था तो मेहनत के साथ में जो उसका पीएफ का पैसा कटता था तो वो सरकारी कोष में जमा होता था, उसको वो कभी क्लेम नहीं कर पाता था। उनने एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया। अब गरीब कहीं भी मजदूरी करे उसका पैसा उसके खाते में ही जाएगा। दूसरा, पर उन्होंने वन नेशन वन कार्ड जब ये कल्पना की तब भी एक गतिरोध बचा था कि कार्ड जिसके पास होगा राशन उसी को मिलेगा। लेकिन जो परिवार आधा आधा मध्य प्रदेश में रह गया, आधा दिल्ली में, उसके सामने चुनौतियां थी, तो उन्होंने उसको डिजिटलाइज किया। अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो अंगूठा लगाकर अपने हिस्से का अनाज ले सकता है, यहां पर भी ले सकता है। तीसरी बात मुझे जो महत्वपूर्ण लगती है वो ये लगती है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जब इस अनाज की गारंटी अपने हाथ में लेता है तो क्वालिटी की चिंता वो करता है। इस पर उंगली उठती रही है। ये भी रास्ता निकला कि यदि आप अच्छा अनाज नहीं दे रहा है कोई दुकानदार तो आप दूसरी दुकान से ले सकते हो। अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो दूसरी दुकान तय कर सकते हो। और इम्पैक्ट ये आया कि लगभग 5,000 दुकानें बंद हुई देश के भीतर, उनके क्योंकि उनका क्वालिटी ठीक नहीं थी या उनका बर्ताव ठीक नहीं। तो मुझे लगता है एक एक कदम पर जाकर मोदी सरकार ने इसका रास्ता दिया है। महत्वपूर्ण जो चौथी बात मुझे लगती है कि जब आदमी के पास में 2 टाइम की भोजन की गारंटी हो तो जो वो मेहनत से कमाएगा तो वो अपने बच्चों के भविष्य में लगाएगा। शिक्षा है, उसकी बाकी चीजें हैं। लेकिन एक बार मजदूर और गरीब आदमी के साथ था कि बीमारी में उसका क्या होगा और दुर्घटना में क्या होगा। आयुष्मान कार्ड ने बीमारी की गारंटी दी कि उसको कर्ज नहीं लेना होगा और दुर्घटना के लिए पीएफ का नंबर जो उसका था तो क्लेम की गारंटी उसको दी है। और अंतिम बात मैं करता हूं कि गरीब आदमी का भला करने का जो रास्ता है, यदि कोई मजदूर है और अपने आप को स्किल करना चाहता है तो विश्वकर्मा योजना के तहत जा सकता है। अगर रेहड़ी पटरी का काम करना चाहता है तो उसके पास बिना ब्याज का पैसा उसके पास है। इसलिए वो कुल पैकेज पूरा है। मातृ शक्ति है, नौजवान है और इस पूरे अन्न भंडार को भरने वाला किसान, उसको सम्मान भी दिया और उसको उसकी अनाज की कीमत भी दी। तो गरीब कल्याण सिर्फ वोटों का खेल नहीं है। अगर वोटों का खेल होता तो आने वाले 5 साल के लिए मोदी इस योजना को नहीं बढ़ाते, 1 साल के लिए बढ़ाते, जून में चुनाव हो जाता। गरीब कल्याण एक मिशन है, एक आंदोलन है ताकि इस देश को ऊंचाइयां दी जा सके। सर, ये तो सारी पीएम की योजना है। पीएम का जो है वो दिखा, हमने काम में दिखा। लेकिन क्या लगता है जब से INDA का जो गठबंधन हुआ, लगातार सनातन विरोधी बयान दिए गए, लगता नहीं है सनातन ने भी जवाब दिया है अपना? मुझे लगता है कि अभी हम विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में भाजपा का विकास का मॉडल विरासत के साथ, और विरासत का मतलब वही है जो आप सनातन की बात कर रहे हैं। लगातार सर कांग्रेस ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है विरासत पर, उसको उसी का खामियाजा वो भुगत रही। सर, लगातार अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार। आपका क्या कहना है? हमारा संकल्प है, हम पिछले अपने आंकड़े से आगे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ थे, जिन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर हमसे बातचीत की है और उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। सहयोगी चंदन के साथ में दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।